इसमें व्हाट इज द न्यू इनसाइट विच यू आर ऑफरिंग, क्योंकि जो सबऑल्टर्न्स हैं वो मार्जिनलाइज क्लासेस पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, वो तो उनका मेन बेसिक हिस्ट्री हो गया, दे आर वर्किंग ऑन इट। तो हिस्ट्री को आपको प्राइमरी बनाना पड़ेगा, इवन इफ जैसे आपने बोला ना कि ब्रिटिशर्स लेके आए थे, सो यू हैव टू ट्रेस द ट्रैजेक्टरी ऑफ दोज इन्वेजिव स्पीशीज। तो मैं समझ गई कि ये इंटरडिसिप्लिनरी है, बट बीइंग अ कोर हिस्ट्री स्टूडेंट इसमें आप हिस्ट्री से कैसे कनेक्ट करोगे? ऑल्सो मेथडोलॉजी, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द मेथडोलॉजी एंड द सोर्सेस। सो उस तो और भी कोई क्रांति ऐसी लाई जा सकती है आपके रिसर्च या थीसिस से? इसमें क्या है जो नहीं हुआ है ना? तो जो तुमने आर्टिकल्स पढ़े हैं, जो भी तुमने बुक पढ़ा है, उसमें इस टॉपिक में क्या बोला गया है? क्योंकि अगर तुम कन्विंस कर रहे हो सामने वाले को कि इस पे रिसर्च नहीं हुआ है, तो विल दे विल आस्क यू ठीक है इस पे क्या क्या हुआ है। सर, सो वी हैव कंचन। कंचन हिस्ट्री की स्टूडेंट हैं एंड कंचन ने अभी जेआरएफ क्लियर किया है। सो वी हैव कंचन्स रेज्यूमे हियर व्हिच यू कैन सी। सो फर्स्टली कंचन, वेलकम। और हम सारे लोगों को अपने बारे में बताओ, आपकी क्वालिफिकेशन एंड एवरीथिंग। Okay, ma'am. just introduce yourself. Yeah, so I have done my bachelor's in BA program, Geography History from Miranda House, Delhi University. Currently, I'm pursuing MA History from DU Arts Faculty. So my area of interest is modern history. Yes. ओके, सो लाइक राइट नाउ आई कैन सी योर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें आपने लिखा है अग्रेरियन हिस्ट्री, एंड देन वी हैव एनवायरमेंटल हिस्ट्री, peasant movements and rural transformation, Gandhian thought and national politics, and subaltern historiography। ठीक है, अब देखो, अब जैसे आप जेआरएफ के लिए जेआरएफ आपका हो गया, नाउ यू गोइंग टू अप्लाई फॉर पीएचडी। सो फॉर पीएचडी यू नीड अ रिसर्च टॉपिक। तो ये जो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें से रिसर्च टॉपिक क्या सोच रहे हो? एक्चुअली मैम, मेरा जो कोर रहेगा वो सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी पर ही रहेगा, क्योंकि हिस्ट्री जो है उनकी जो हिस्टोग्राफी को हम एक नई डायमेंशन से देखते हैं, जैसे रिविजनिस्ट पर्सपेक्टिव हो गया, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव हो गया। तो मैं उसी पर्सपेक्टिव को अपने रिसर्च में लेकर आना चाहती हूँ, और जो दलित वुमेन्स हैं स्पेशली उनको दोबारा से एक डिफरेंट व्यू से रिसर्च करना चाहती हूँ, क्योंकि दलित वुमेन्स जो हैं एक ऐसा ग्रुप है जो कि लोअर ग्रुप में भी मार्जिनलाइज्ड है, शी इज डबल साइड से वो लोग सप्रेस्ड है। तो मैं इसमें रिसर्च करना चाहती हूँ। स्पेशली जो मेरा एरिया ऑफ रिसर्च रहेगा वो उनका कल्चर रहेगा। बेसिकली जो वुमेन्स होती हैं वो कहीं ना कहीं अपने जो डोमेस्टिक स्पेस है उस पर वर्क करके वो अपना रेजिस्टेंस शो करती है। ऐसा नहीं है कि इस एरिया में वर्क नहीं हुआ है अभी, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, लाइक रंजीत गुहा भी हैं, तो उन्होंने इस पर वर्क किया है। मैं चाहती हूँ कि मैं इसको एक डिफरेंट डायमेंशन से रिसर्च करूँ, तो मैं अभी स्टिल एक्सप्लोर कर रही हूँ। अच्छा, तो जब आप पीएचडी टॉपिक चूज करते हो तो बेसिकली इट इज दो तरीके से, या तो आप उन चीजों को एड्रेस करते हो जो कि एकेडमिक सर्कल्स में नहीं एड्रेस हुए हैं, मतलब देयर आर गैप्स इन द एकेडमिक सर्कल जिसको तुम फुलफिल करते हो। तो ये वो नहीं है, क्योंकि जो टॉपिक आप बोल रहे हो इस पे ऑलरेडी स्टडीज हैं, एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें अभी रिसेंटली आप देखोगे हिस्ट्री के लेंसेज से बहुत रिसर्च हो चुका है। नाउ सेकंड थिंग इन रिसर्च इज आप किसी चीज को रिवाइज कर रहे हो, आप रिविजनिस्ट अप्रोच दे रहे हो कि ये रिसर्च पहले हो चुका है, बट आप कुछ न्यू इनसाइट्स जो है वो ऑफर कर रहे हो। ठीक है, तो जो टॉपिक आप बोल रहे हो इसमें व्हाट इज द न्यू इनसाइट विच यू आर ऑफरिंग, क्योंकि जो सबऑल्टर्न्स हैं वो मार्जिनलाइज क्लासेस पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, वो तो उनका मेन बेसिक हिस्ट्री हो गया, दे आर वर्किंग ऑन इट। तो रिगार्डिंग दलित वुमेन इस पे बहुत सारे केस स्टडीज हैं। ठीक है, अच्छा पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने इसके लिए कोई लिटरेचर रिव्यू किया है? लाइक जब हम टॉपिक चूज करते हैं तो सबसे पहले चीज हम करते हैं कि हम लिटरेचर पढ़ते हैं, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। तो आप मुझे ये बताओ कि हैव यू गॉन थ्रू द लिटरेचर ऑफ दिस टॉपिक? यस मैम, मुझे अभी करंटली स्कॉलर के नाम याद नहीं आ रहे हैं, बट मैंने केस स्टडीज पढ़ी हैं। तो उसमें एक स्कॉलर है कि वो कैरिबियन एरियाज में जाके बेसिकली जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे जाके स्टडी करते हैं। तो वो ट्राई करते हैं कि उनकी जो बेसिकली सबाल्टर्न में हम मेमोरी पर वर्क कर सकते हैं, कि जो उनकी जो मेमोरी है वो सोचते हैं कि जो उनका जो कल्चर है वो ओरिजिनली उनका है, वो भी एक तरीके से सोशली कंस्ट्रक्ट किया गया है, उस पर कॉलोनियल इम्पैक्ट हो सकता है या फिर अदर जो सुपीरियर ग्रुप है उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो वो ये शोकेस करते हैं कि जो ट्राइबल एरियाज, जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो मेमोरी है वो भी तरीके से कंस्ट्रक्टेड है। उसका मैम मुझे एग्जैक्टली केस स्टडी याद नहीं आ रहा है, बट वो उधर करते हैं। सो ये उन्होंने वहां पे किया, सो यू वांट टू डू द सेम थिंग हियर? मैम इस तरीके से हम कर सकते हैं कि जो एरियाज एक्सप्लोर नहीं हुआ है, क्योंकि
यस मैम। दलित, जैसे मैम मैंने बोला कि लाइक जो ये टॉपिक्स हैं जो मैंने अभी लिया है कि वुमेन्स के जो हम लोग सॉन्ग्स होते हैं, बलाड्स होते हैं, फोक ट्रेडिशंस होते हैं, इन पर ऑलरेडी वर्क किया जा चुका है, बट मैं उसको अभी न्यू पर्सपेक्टिव से देखना चाहती हूँ कि उस पर क्या कुछ न्यू एरियाज एक्सप्लोर हुए हैं। जैसे कि हमारा जो नेशनल स्ट्रगल्स था, तो उसमें हम लोग ज़्यादातर जो है पैट्रियार्कल पर्सपेक्टिव में उसमें देखती हूँ कि ज़्यादातर मेंस का रोल्स दिखाई देता है, वुमेन्स का, और इवन उसमें भी दलित वुमेन्स का बहुत कम हो जाता है। तो लाइक ये एरिया बहुत न्यू है, मुझे थोड़ा गाइडेंस भी चाहिए कि मुझे लाइक इस एरिया में किस तरीके से रिसर्च करनी चाहिए। सो लाइक एज आई टोल्ड अर्लियर कि लाइक आई एम करंटली इन माई 4th सेमेस्टर, सो मैं अभी स्टिल एरिया को एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है ये टॉपिक बहुत जनरल है बिकॉज यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। जैसे तुम्हारा टॉपिक है, वंस यू गो टू द पैनल यू हैव टू से कि भाई ये मेरा टॉपिक है, ठीक है। सेकंड स्टेप इज यू नीड टू डू द केस स्टडीज एंड सी द सोर्सेज। अच्छा, अभी जैसे आपने बोला नेशनल मूवमेंट में हमने पेट्रियार्कल पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं, बट ऐसा नहीं है। अभी बहुत रिसर्चेस आ चुके हैं जिसमें हमने ऑलरेडी फीमेल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना शुरू कर दिया है। तो ये तो मतलब एक तरीके से स्टैंड नहीं करता है बिकॉज हिस्ट्री हैज गॉन टू फार नाउ। मुझे ऐसा लगता है एंड सिर्फ दलित वुमेन बोलना वुड नॉट वर्क। लाइक आप अगर कोई टॉपिक चूज कर रहे हो तो बी लिटिल बिट जनरल, वेयर, व्हाट एग्जैक्टली। Just adding on हाँ. to ma'am what So, ma'am हाँ. is saying, community specific होना चाहिए because Dalit is a very blanket Exactly. term. उसके अंदर हमारे काफी सब कैटेगरीज आते हैं एंड आई थिंक अगेन इसमें स्कोप नहीं होगा मैम जहाँ पे एक्सप्लोर नहीं हुआ है। एग्जैक्टली जिन एरियाज में आई थिंक रीजन स्पेसिफिक भी जाना पड़ेगा, कम्युनिटी स्पेसिफिक भी करना हाँ, पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप कम्युनिटी स्पेसिफिक जा रहे हो यू नीड टू प्ले ऑन सम रीजन्स, क्योंकि ये तो फिर बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है ना। मतलब फिर हम नेशनल मूवमेंट भी कर दे रहे हैं, फिर हम उनके फोकलोर्स भी देख ले रहे हैं, फिर हम उनके मेमोरी पे भी रिसर्च कर लेते हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है ऑफ ट्रैक जा रहा है। तो पहला चीज ये है कि थोड़ा जनरल। अच्छा, दूसरा चीज ये है कि जैसे आपने बोला कि इस पे बहुत सारा रिसर्च नहीं हुआ है। अब मेरे को अगर बताओ, अगर रिसर्च नहीं हुआ है तो आर्काइवल कंस्ट्रेंट नहीं है, मतलब ये कहाँ से आएगा मटेरियल, कैसे पढ़ोगे? क्योंकि नेक्स्ट स्टेप इसकी सोर्सेस का है ना। तो सोर्सेस कहाँ है, ये जो आप टॉपिक बोल रहे हैं, स्पेशली जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो। हाँ, फिर आपको जाके ग्राउंड वर्क करना हाँ, पड़ेगा, yes, आपको ma'am. बहुत फिर you'll have to go to the like Tribal field work areas. बहुत ज्यादा, field work तो तो बहुत वो ज्यादा भी हो regional जाएगा tribal इसमें। areas एंड पे। उसमें एक और इशू है, जैसे ग्राउंड वर्क कर रहे हो, फील्ड वर्क कर रहे हो, तो हिस्ट्री इज नॉट फ्री फ्रॉम बायसनेस। यू Yes, कांट, ma'am. तो वो बायस, अगर जैसे हम ओरल हिस्ट्री पे जाते हैं, आप किसी के ओरल ट्रेडिशन सुनते हो तो तुम्हें कैसे पता वो सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, तो बायसनेस भी आ जाएगा। मेरे को समझ लगता है इसमें आर्काइवल कंस्ट्रेंट है। आपने मतलब कोई बुक्स या कोई आर्टिकल्स देखा है? क्योंकि जिस चीज पे कुछ भी एक्सप्लोर नहीं हुआ है और अगर हम इतना ज्यादा उस पे दूसरे जगह पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, सो व्हाट आर द सोर्सेज देयर? मैम एक्चुअली मुझे अभी एग्जैक्टली लाइक मैंने अपने कोर्स में रीडिंग्स पढ़ी हैं, तो उनका यही था कि जैसे मैम कि हम फील्ड वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि लाइक हिस्ट्री ऑब्जेक्टिविटी से फ्री नहीं है, तो बट उस ऑब्जेक्टिविटी में भी कुछ हम लाइक ढूंढ सकते हैं कि लाइक कुछ उसमें सर्च हो जो कि न्यू हो, तो इसीलिए इसमें फील्ड वर्क की तो रिक्वायरमेंट है। तो लाइक उनका एक स्कॉलर थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है अभी, बट उन्होंने केस स्टडी करी और उनका टॉपिक ही यही था कि वुमेन्स जो है कोई भी जैसे लाइक स्ट्रगल्स होते हैं तो वो किस तरीके से अपना रेजिस्टेंस शो करती हैं, तो उनका जो होम है वही उनका रेजिस्टेंस स्पेस बन जाता है। तो बेसिकली इसमें मैं अगर समझ गई, बट वेयर आर द सोर्सेज? यू हैव टू गो थ्रू हम प्राइमरी फील्ड वर्क सोर्सेज, क्वालिटेटिव डाटा हाँ, करना पड़ेगा। तो ये 100% फील्ड वर्क पे डिपेंडेंट है। मैम आर्काइवल भी हैं, इसके लिए आर्काइव भी हैं, जैसे कि लाइक हम ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम पीरियड के भी आर्काइव अभी लाइक गजेट्स, कॉलोनियल गजेट्स, हाँ वो हमें Okay. अवेलेबल होंगे, तो हम उसे भी लाइक एक बार गो थ्रू करना ही चाहिए, प्राइमरी सोर्स को भी। और सेकेंडरी एरिया में तो काफ़ी वर्क किया गया है, तो मैं ट्राई करूँगी कि उन पे जो रिसर्च गैप है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ। वेरी वेग, वेरी वेग। अगर इफ द पर्सन हु इज सिटिंग इन द पैनल इज आस्किंग यू कौन सा प्राइमरी सोर्स तुमने देखा है, तो यू कांट से आई विल गो एंड आई विल चेक इन फिल द गैप। वही तो तुमसे पूछ रहे हैं ना कि आप कौन सा गैप फिल करने की कोशिश कर रहे हो। यू हैव टू रीड प्राइमरी सोर्सेज, इवन इफ यू गोइंग फॉर फील्ड वर्क, इट इज वन पार्ट ऑफ द रिसर्च, है ना। मेरे को प्राइमरी सोर्सेज पढ़ने हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो प्राइमरी सोर्सेज अभी तक नहीं देखा है, कोई बात नहीं। अब वी हैव टू रीड सेकेंडरी सोर्सेज। तो यहाँ पे क्या है, आई थिंक देयर इज सम काइंड ऑफ आर्काइवल रिस्ट्रिक्शंस। सेकेंडली मुझे लगता है टॉपिक थोड़ा सा स्पेसिफिक होना चाहिए, बिकॉज अगर आपको सोर्सेज ही नहीं मिल रहे हैं तो सिर्फ फील्ड वर्क के बेसिस पे थोड़ी मेरा पूरा का पूरा ये डिपेंड रहेगा। एंड सेकेंड, जिससे आप जा रहे हो, सर्वे कर रहे हो, हाउ डू यू नो दैट दे आर करेक्ट? यस, तो पूरी मेरी रिसर्च और हाइपोथेसिस उस डेटा पे तो डिपेंड नहीं रह सकता है। तो अभी तो खैर आप चूज कर रहे हो, बट Yes, मुझे ma'am. ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हमें यहाँ पे Secondary स्पेसिफिक जाना है। यू हैव टू सी व्हाट आर द सोर्सेज,
क्योंकि थोड़ा सा वेग जा रहा है कन्वर्सेशन, जो कि नहीं जाना है, बिकॉज यू हैव टू डिफेंड योर टॉपिक कि भाई ये मेरा टॉपिक है, ये मैं करना चाहती हूँ, ये मेरे सोर्सेज हैं। तो जो सामने बैठे हैं दे शुड बी कन्विंस्ड, है ना, कि हाँ भाई इस पे रिसर्च नहीं हुआ है, आपका रिसर्च एकेडमिक फील्ड में नई चीजें लेके आएगा, नई दिशा दिखाएगा, तो समाव इस पे थोड़ा सा मुझे लगता है आपको वर्क करना पड़ेगा ना। मैम ये पॉइंट मुझे भी लगा था कि लाइक अभी मैंने इतना स्टडी नहीं किया है, इसलिए बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं, तो इसीलिए मुझे एक गाइडेंस भी चाहिए थी कि मैं इसको लाइक, क्योंकि देखो यू हैव टू कन्विंस दोस पीपल, जैसे अगर मैम बैठी है, ठीक है, तो यू हैव टू कन्विंस मैम, जैसे मान लो मैम हिस्ट्री की भी नहीं है, तो यू हैव टू कन्विंस मैम कि भाई ये टॉपिक जो है इट इज worth it, है ना मैम। there is less vacancy, you if they are choosing you have to be very specific कि भाई ये मेरा स्कोप है, ये मुझे प्रूव करना है, ये मेरे प्राइमरी सोर्सेज है, ये मैं करने की कोशिश करूँ। मुझे लगता है थोड़ी क्लैरिटी यहाँ पे अपनी को जरूरत। ऑल्सो आप मास्टर्स DU से कर रहे हैं, तो अगर आप DU में मान लीजिए फ्यूचर आप अपना देख रहे हो कि वहीं से मुझे PhD करना है, लुक एट द फैकल्टीज एंड देयर रिसर्च very closely, because I'm sure you have, I know people in your department as well who have gone in this direction. उन्होंने किस तरीके से रिसर्च किया है, talk to them and just ask them as well कि so this is what I'm loosely thinking, so which direction can I go in, because आप मास्टर्स में है तो आपके पास एडवांटेज है कि you have time to figure out the proposal and the resources as well. तो I think देखो टॉपिक आपका बहुत अच्छा बन सकता है, ठीक है, बट वही है कि हमें रीजन भी देखना है, हमें सोर्सेज भी देखना है। हिस्ट्री सोर्सेज, हिस्ट्री हैज टू हैव सॉलिड सोर्सेज, उसके बाद आप नैरेटिव बनाओगे, उसके बाद आप जस्टिफिकेशन दोगे, बट पहले आपके पास फैक्ट्स, हाँ, पहले यू नीड सोर्सेज टू से कि हाँ Yes. जो आप सोच रहे हो Yes. उसके लिए ये सोर्सेज, देन यू कनेक्ट द डॉट्स। अब अगर मेरे पास सोर्सेज ही नहीं है तो फिर इन द लेटेस्ट स्टेज ऑफ द रिसर्च कुछ रिजल्ट ही नहीं आएगा मेरे पास, है ना। तो हमें सबसे, और अगर आपको लगता है सोर्सेज नहीं है देन यू हैव टू चेंज योर टॉपिक, बिकॉज इफ देयर इज नो सोर्स फिर हम रिसर्च किस पे करेंगे, है ना। व्हाट अबाउट एनवायरमेंटल हिस्ट्री, लाइक वो सर बताएंगे। सर ज्योग्राफी के हैं सर, बताइए। एनवायरमेंटल हिस्ट्री जो है अभी करंट में बहुत ट्रेंड में है और लाइक यू आर राइट, यूजफुल भी होगा रिसर्च के लिए। यू आर राइट। तो ये हिस्ट्री में भी है, पेपर 1 में भी है और आपकी ज्योग्राफी में भी आ जाता है, तो आजकल इसका स्कोप भी बहुत है। तो इन्वायरमेंटल हिस्ट्री से अगर आप करना चाहते हैं तो आप मतलब क्या प्लान किए हैं? मैंने सोचा था एनवायरमेंटल हिस्ट्री पर, बेसिकली इन्वेजिव स्पीशीज पर। मैंने यूकलिप्टस के बारे में पढ़ा था, तो लाइक उसको बेसिकली जो कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में इम्प्लांट इसीलिए किया था क्योंकि उसके कुछ बेनिफिट्स थे, लाइक वो वाटर को सोक कर सकता था, प्लेग को अवॉइड कर सकता था, जो कि उनके लिए एक तरीके से डिजास्टर था ब्रिटिशर्स के लिए। लेकिन अब लाइक टाइम के साथ साथ वो एक इन्वेजिव स्पीसीज बन गया। तो कुछ ऐसे प्लांट्स ऑफ कोर्स होंगे जो हमें रिसर्च करने की जरूरत है, जो हमारे क्लाइमेट चेंज पर लाइक बेनिफिट्स हो सकते हैं, कि लाइक जो कार्बन को सिंक कर सकते हैं। तो मैं इस एरिया में वर्क करना चाहती हूँ। हाँ, तो जैसे ब्लू कार्बन, ग्रीन कार्बन Yes, अपने sir. ओशन सेक्शन में भी होता है। हाँ ठीक है, तो ये सेक्शन सही है, फिर इसमें ही मूव कीजिए। बट सर हिस्ट्री को प्राइमरी रख के ज्योग्राफी को सेकेंडरी कैसे रख, मतलब एनवायरमेंटल Yes, हिस्ट्री sir, में भी you have to हिस्टोरिकल do it. मेथड्स किस तरीके से शी कैन एम्प्लॉय, रिलेट करना पड़ेगा, रिसोर्सेज उसको पढ़ने align होंगे, करना हाँ थोड़ा अलाइन सा। करने के लिए, और एक ब्रिज बनाना पड़ेगा हिस्ट्री से कोरिलेट करते हुए ज्योग्राफिकल बट सेक्शन मुझे को। इसमें भी सर एक मुझे हाँ, इशू हाँ। लगता है कि लाइक जो पैनल बैठी है, आप कोर हिस्ट्री के हो, तो दे विल आस्क यू आपको एंशिएंट में कुछ नहीं करना है, मीडियम में कुछ नहीं करना है, मॉडर्न में कुछ नहीं करना है, बहुत बढ़िया कुछ नहीं क्वेश्चन करना है। है। हाँ। एंड मेरे को एक बात बताओ, इसको मैं समझ गई कि ये इंटरडिसिप्लिनरी है, बट बीइंग अ कोर हिस्ट्री स्टूडेंट इसमें आप हिस्ट्री से कैसे कनेक्ट करोगे? मैम जैसे कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है, लाइक कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री बेसिकली, तो हिस्ट्री तो ऑन गोइंग है। तो मुझे लगता है कि लाइक हिस्ट्री को हम लाइक पास्ट को ही क्यों स्टडी करें, अगर हम कोई दूसरा स्टडी उसमें लाइक अलाइन करके कुछ न्यू टॉपिक जनरेट करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुके हैं, लाइक एंशिएंट इंडिया में भी, मॉडर्न में भी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा दो सब्जेक्ट को अलाइन करके एक डिफरेंट स्टडी लाने की कोशिश कर रही थी। पर सर मैम मुझे ऐसा लगता है कि जो पैनल है वो ये नहीं बोलेगा कि ये तो ज्योग्राफी का Definitely बच्चा वो करेगा, counter question तो आप आएगा ही ये आएगा। क्यों करना चाहते हैं? Yes, नहीं देखिए, आई गेट एनवायरमेंटल हिस्ट्री कैन बी योर टॉपिक, बट यू अंडरस्टैंड दैट एनवायरमेंट भारी नहीं पड़ सकता है उसमें, yes, या ज्योग्राफी भारी नहीं पड़ सकता है उसमें, हिस्ट्री भारी पड़ना चाहिए। यू हैव टू फर्स्ट, यू कैंट स्टार्ट विथ सेइंग कि मैं इन्वेजिव स्पीशीज के बारे में बता रही हूँ एंड मुझे ज्योग्राफी और एनवायरमेंटल, आई गेट इट, क्लाइमेट क्राइसिस इज एब्सोल्युटली कनेक्टेड टू आवर हिस्ट्री, एंड यू आर राइट कि हिस्ट्री अभी बन रही है, हिस्ट्री I सेंट्रिक get होना it. चाहिए। बट
हिस्ट्री को आपको प्राइमरी बनाना पड़ेगा. इवन इफ जैसे आपने बोला ना कि ब्रिटिशर्स लेके आए थे, सो यू हैव टू ट्रेस द ट्रैजेक्टरी ऑफ दोज इन्वेजिव स्पीशीज, सो यू हैव टू पुट इट अक्रॉस लाइक दैट. आई गेस दैट कैन वर्क. आई थिंक कि आपको बोलना है कि ये स्पीशीज ये लोग क्यों लेके आए थे, उसके पीछे का वेंडेटा क्या था, यू नो फैक्चुअल डेटा उनके गजेट्स में क्या मेंशन्ड है, या उनके पास. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, मुझे तो एग्जैक्ट स्पेसिफिक्स नहीं पता, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि वो लोग उसको क्यों लाए थे. वॉज इट टू एक्चुअली कंट्रोल द रीजन एज वेल, क्योंकि हिस्ट्री इज ऑल्सो अबाउट कम्युनिटीज, हिस्ट्री इज ऑल्सो अबाउट कि उनका मोटिवेशन क्या था बिहाइंड डूइंग सर्टन थिंग्स, राइट. तो दैट वे यू हैव टू हैव दैट वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड उसमें. देन आपका ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट सेकेंडरी रहेगा. समझ रहे हो? तो ही हिस्ट्री डिपार्टमेंट में क्योंकि- एंट्री क्योंकि मिलेगी. देखो जो हिस्ट्री के प्रोफेसर्स रहेंगे, ये जो टॉपिक है दिस इज मोर ऑफ एन एनवायरनमेंट स्पेसिफिक टॉपिक. मतलब दे विल आस्क यू व्हाट इज योर हिस्ट्री हियर, क्योंकि आप कोर हिस्ट्री स्टूडेंट. जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें एनवायरनमेंट में जाना है तो जैसे जो फेमीन्स हुए थे, हाँ तो तुम उस जोन में चले जाओ कि जैसे फेमीन्स एंड ड्राउट्स हुए थे इस टाइम पीरियड में, इतने सारे लोग मारे गए, तो उस जोन में कोई रीजन स्पेसिफिक आप कर लो. इसका इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंटल, हाँ पेस्टल इन्वायरमेंटल वो भी हो जाएगा. तो तुमने एनवायरनमेंट भी कर लिया एंड हम हिस्ट्री में भी चले गए कि कैसे यू नो ये सारी चीजें कई सारे एस्पेक्ट्स देख हमारी लिए हिस्ट्री आपने. जो है वो हाँ. चेंज हुई. तो यू हैव टू कीप हिस्ट्री एज अ डोमिनेटिंग फैक्टर, क्योंकि Yes. फिर जो पैनल में सर बोलेंगे वो तो मेरा स्टूडेंट भी कर सकता है ये, तो आप हिस्ट्री स्टूडेंट होके आपने क्या ऐसा ऐड कर दिया, समझे. ऑल्सो मेथडोलॉजी, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द मेथडोलॉजी एंड द सोर्सेस. सो उसको पक्का करिए. अगर इन्वेजन स्पीशीज भी आप सोच रहे हो, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि उसको डिस्कार्ड कर दो, बट उसके ऊपर फिर आपको इनफ सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे कि मैं इसको हिस्ट्री से कैसे जोड़ूं, कि उस रीजन का हिस्ट्री Social कैसे culture चेंज को हुआ touch है, करना पड़ेगा. है ना. कि ये जो जैसे कॉलोनाइजर्स आर ऑल्सो एन इन्वेजिव स्पीशीज गेटिंग, हाँ, मतलब yes. दैट वे गेटिंग इट. तो यू हैव टू देन जस्टिफाई कि ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट और पॉलिटिक्स ऑफ द रीजन को कैसे इसने चेंज किया है. एंड एक स्पीशीज पे तो आप कर नहीं सकते, यू हैव टू टेक मल्टीपल स्पीशीज, इवन इफ लेट्स से इट्स एनिमल्स और प्लांट्स और व्हाटएवर, बट फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस हैज टू बी हिस्टोरिकल. इट्स एज जैसे मैम सिंपल जो एज पोर्टुगीज आए थे Yes. तो इतनी सारी चीजें लेके Yes. आए, Yes, तो ma'am. थोड़ा सा मुझे लगता है हिस्ट्री, क्योंकि अगर यू हैव टू कन्विंस द हिस्ट्री पैनल इट हैज टू बी हिस्टोरिकल सॉलिड. सेकंड मुझे लगता है सोर्सेस को थोड़ा ठीक से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप जैसे ये पूछ रहे हो तो दे विल आस्क यू ओके इसमें क्या है जो नहीं हुआ है ना. तो जो तुमने आर्टिकल्स पढ़े हैं, जो भी तुमने बुक पढ़ा है, उसमें इस टॉपिक में क्या बोला गया है. तो यहाँ पे अगेन इफ यू डोंट हैव एन आंसर तो इट डजंट गो यू नो तुम्हारे फेवर में. तो मुझे लगता है थोड़ा सा सोर्सेज हमें बिल्ड करने हैं, क्योंकि देखो कोई भी टॉपिक देख लो पहले ये चेक करो यार इसके सोर्सेज क्या है. सिर्फ मेरे फील्ड वर्क और मेरे सर्वे पे चीजें बेस्ड नहीं होती है ना. तो आई थिंक यू नीड टू लुक एट सोर्सेज, थोड़ा सोर्सेज स्ट्रॉन्ग रखना है. इनका क्योंकि- पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए अच्छा लगा मुझे कि हिस्ट्री को और ज्यादा ब्रॉड करने के लिए, No, बाकी that is एस्पेक्ट से right. जोड़ने के लिए, That is इस right. वजह She's से इनका जो thinking in है the right हाँ. direction, but सर मुझे मैम का सजेशन काफी अच्छा लगा. मुझे लग रहा है कि जो मैं रिसर्च करना चाहती हूँ मैं उसे भी अलाइन कर दूंगी. लाइक जो फेमाइन पर स्टडी है, yes. बेसिकली मैं उस पर स्टडी कर सकती हूँ. उस पर मैं इन्वेजिव स्पीसीज का भी डाल सकती हूँ कि लाइक वो एक एंगल डाल plants सकते हो आप. जो- yes. और उसको थोड़ा हम रीजन स्पेसिफिक कर देंगे कि वो बहुत जनरल. जैसे तुम्हें एक एग्जांपल दूंगी, जैसे मैम ने पोर्चुगीज बोला ना, तो पोर्चुगीज ने अपने साथ बहुत जैसे स्पाइसेस, Yes, राइट, तो ma'am. उसका भी Even- हिस्टोरिकल स्टडी हुआ है. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टडी दोज, ऐसे पेपर्स आप उठाओ जहाँ पे बाहर से लाए हुए सामान के ऊपर रिसर्च हुआ है, एंड उसी सिमिलर फ्रेम में आप फिर स्पीशीज और एनवायरनमेंट को भी किसी तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, है ना. हाँ. एक्चुअली मैम मेरे एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि यहाँ पर मोस्टली जो रिसर्च है हिस्ट्री में हो चुकी हैं. तो आप एक ये भी कर सकते हैं कि आप फॉरेन स्टडीज़ को एक बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग होता है, लेकिन उनको स्टार्टिंग से ही बोला जाता है कि आप रिसर्च कीजिए. तो एक बार Right. हम वो भी कर सकते हाँ हैं. हाँ, you read all kinds of articles. I'm not talking just about India. मतलब also Portuguese influence in India पे foreign scholars ने काम किया है. Yes. इंडिया पे इतने सारे फॉरेन स्कॉलर्स ने हाँ, काम किया, वो कोई इशू नहीं है कि आप किसका आर्टिकल पढ़ रहे हो. योर रिसर्च, जैसे सर ने भी बोला ना, हाँ. आपके इंटरेस्ट बहुत अच्छे हैं, बट उसको ना थोड़ा हिस्टोरिकली अलाइन करना पड़ेगा, हिस्टोरिकली अलाइन करना पड़ेगा, जिसमें यू पुटिंग हिस्ट्री एज मेजर, कि भाई आप अलग कर रहे हो, वेरी गुड, बट जो अलग कर रहे हो वो एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव में जा रहा है, उसमें कुछ हिस्ट्री डालोगे ना कि इंटरडिसिप्लिनरी हो, कि मैंने हिस्ट्री के साथ एनवायरमेंट जोड़ा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है. एंड सोर्सेज में यू हैव टू बी वेरी वेरी गुड, क्योंकि अगर तुम कन्विंस कर रहे हो सामने वाले को कि इस पे रिसर्च नहीं हुआ है, तो दे विल आस्क यू ठीक है भाई इस पे क्या क्या हुआ है,
तो यू शुड नो द सोर्सेज देयर, है ना। तो थोड़ा सा सोर्सेज ठीक से पढ़ना है। अभी तो खैर आप कर ही रहे हो, तो कोई You have time. हाँ. That's a very good advantage that you have. कि आप अपने as you said कि प्रोफेसर्स के साथ भी आप बात करो, सोर्सेज ढूंढो. DU has such a nice library, right? ऑनलाइन भी आप सोर्सेज ढूंढ सकते हो, इवन इफ आप, क्योंकि आप जा नहीं सकते अभी हम हर जगह, है ना. ऑनलाइन भी आर्काइव्स वगैरह में डिग इनटू द आर्काइव्स एंड ट्राई टू फाइंड कीवर्ड्स वगैरह डाल के जैसे आप सर्च कर सकते हो, एंड इट विल डेफिनेटली लीड यू समवेयर. ये तो पक्का है, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ क्लिक करेगा. हाँ, 100%. वही देखना है कि क्लिक क्या कर रहा है. Yes, yes. और yes. लास्ट रिमार्क्स. हाँ, आई थिंक क्लोजिंग रिमार्क्स कुछ देना है आपको तो. सही है मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो इतने सारे रिसर्च कर रहे हैं लोग, PhD कर रहे हैं और थीसिस लिख रहे हैं, इससे शिक्षा में भी कुछ क्रांति लाई जा सकती है क्या? Yes, आगे sir. यूनिवर्सिटीज के बच्चों के लिए ऐसा कोई गाइडलाइन या कोई ऐसा रास्ता खुल जाए जिससे उनके माइंड पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े? सर बेसिकली पार्टिकुलरली हिस्टोरिकल स्टडीज से उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? किसी भी स्टडीज से मैं जानना चाहता हूँ कि क्या शिक्षा में कोई और क्रांति लाई जा सकती है? जैसे आजकल रिवोल्यूशनरी लेवल पर चल रहा है कि हम AI यूज कर रहे हैं या हम वर्चुअल चले गए हैं, तो और भी कोई क्रांति ऐसी लाई जा सकती है आपके रिसर्च या थीसिस से? आप अपने स्पेसिफिक टॉपिक से भी संबंधित बता सकते हैं. ये सर ऑफ कोर्स, क्योंकि सर अगर लाइक जैसे मैं सबाल्टर्न पर ही स्टडी करना चाहती हूँ, तो बेसिकली अगर मैं सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी को पढ़ती भी हूँ तो लाइक वो न्यूज़ में आएगा, तो बाकी जो लाइक रिसर्चर्स होंगे उस टॉपिक पर रिसर्च भी करेंगे, तो जो लोग हैं वो अवेयर होते हैं. जैसे हम अभी मैं लाइक करंट का एग्जांपल देना चाहती हूँ. जैसे हमारा UGC एक्ट जो है, जो अभी मतलब ऐसा हो, अभी तो उसको लाइक सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है, बट कोशिश की जा रही थी उसको इम्प्लीमेंट करने की. बट ये शोकेस करता है कि स्टूडेंट्स जो है वो अवेयर हैं. तो कोई भी जो रिसर्च आती है, अगर उस पर लार्ज एरिया ऑफ पीपल पर या फिर ग्रुप ऑफ पीपल पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो लोग उस पर अपना लाइक चर्चा करते हैं, उस पर अपना लाइक रिमार्क्स Debate देते करते हैं, और उसको Pros and cons पे बात चेंज करना उसको शुरू करते हैं. चेंज करने के लिए लोग आगे भी आते हैं, लाइक उस एरिया में स्टडी करते हैं. जैसे हमारे DU में लॉ कल्चर बहुत ही ज्यादा है, तो लोग लॉ को लाइक वो अपने राइट्स के लिए इतने ज्यादा अवेयर हैं कि लाइक पुलिस हो गया या पॉलिटिशियंस हो गया, उनको रेजिस्ट करते हैं वो अपने लॉ के थ्रू. तो लाइक बेसिकली अगर कोई भी न्यू रिसर्च आएगी तो फिर स्टूडेंट्स जो है अवेयर होंगे बेसिकली, और उस पर और न्यू रिसर्च करेंगे फिर. और डिटेल डाउन जाएंगे उसमें. वेरी गुड. राइट. तो आई थिंक कंक्लूड कर सकते हैं. हाँ, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर कंचन, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. जितना हमने आपको आई थिंक जो भी हम गाइड कर सकते थे, वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट, एंड ऑल द वेरी बेस्ट. And you're a very good candidate, and your communication skills are also Yes. good. Thank And you. you are very confident also. अभी जब आधा research नहीं भी हुआ है. तो भी, हाँ, सही So बात. keep up this confidence, because this is what is important in the interview. But मेरा ये, क्योंकि अभी तो हम टॉपिक ढूंढ ही रहे हैं, तो आप पहले ना एक बार, जैसे मैम ने Specific हो बोला, जाइए. चले जाओ, सारे सोर्सेज देख लो, एक बार लिटरेचर रिव्यू कर लो, ठंडे दिमाग से अच्छे से देखो क्या हो रहा है, क्या बहुत कंपेयर scope कर है लीजिए. है ना. अच्छे से देखो, कंपेयर कर लो. एज मैम से DU को अच्छे से यूज करो, एक बार बाहर निकल जाएंगे फिर बड़ी दिक्कत होती है ना. सो यूज इट वेल, एक बार गो थ्रू कर लो, देख लो क्या हुआ है, कि देयर इज नो रश, है ना. और तुम्हारे जो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत अच्छे हैं, जस्ट दैट थोड़ा जनरल और स्पेसिफिक हमें जाना है, एंड वी नीड टू साउंड कन्विंसिंग. मतलब सामने वाला क्यों तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी देगा, उसको पता होना चाहिए ना कि कुछ नया कर रहे हो, कुछ हिस्ट्री के सर्कल्स में कुछ नया इनपुट आएगा, तो थोड़ा सा हमें कन्विंसिंग साउंड करना है. एंड देयर इज लॉट ऑफ स्कोप, एंड यू आर वेरी गुड कैंडिडेट. तो एक बार रिसर्च कर लो, एंड देन आई थिंक गुड टू गो. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच कंचन. थैंक यू. थैंक यू.